नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। इसी बीच सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा कराना एक बार फिर से बड़ी चुनौती होगी। नकल माफियों को लेकर योगी सरकार सख्त है। इस बार नकल रोकने के लिए सरकार ने ऐसी सख्ती की है जो इससे पहले कभी न किसी ने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। नकल के लिए मशहूर रहे उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर योगी सरकार ने तैयारी कर ली है और नकल होने पर सीधे जेल भेजने की बात कही है। एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, यूपी का सबसे बड़ा इम्तिहान, योगी की तैयारी माफियाओं पर भारी, ठेकेदारों पर कसेगी नकेल। 18 की परीक्षा में प्रथम बार सीसीटीवी इंट्रोड्यूस किया, 19 की परीक्षा में उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए और 20 की परीक्षा में राउटर लगवा करके एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लखनऊ में पहली बार अपने तरीके का ये अनूठा प्रयोग शासन द्वारा किया गया। इतना तो साफ है कि सरकार ने तीसरी आंख समेत कई प्रयास करके नकल पर नाकाबंदी की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि किस तरह सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी की है। परीक्षा अच्छे से पूरी करा ली जाएगी, ये उन्होंने जानकारी दी। नकल विहीन परीक्षा संपादित हो, इसके लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 1,90,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सारे परीक्षा केंद्रों पे। प्रयत्न यह है कि हर जिले में जो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है वो लगाया जाए। लाइव टेलीकास्ट उसमें होगा कि हर परीक्षा केंद्र का में कौन सा परीक्षार्थी क्या परीक्षा दे रहा है। वो जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होगा वहाँ का जिले का, उसमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हर कॉलेज में जो स्वास्थ्य संबंधी किट होगा वो उपलब्ध रहेगा। साथ में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि बसों का निर्विवाद जो संचालन है, परिचालन है, वो चलता रहे। एक बात कड़ाई के साथ की गई है कि जो नकल कराने वाला माफिया तंत्र होगा या पर्चा आउट करने का आरोपी माफिया तंत्र होगा, तो ये ऐसे गिरोहबंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो रासुका की हो, चाहे वो बड़ी कार्रवाई अन्य धाराओं में हो, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो ये आप डिप्टी सीएम को सुन रहे थे। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चुनौतियां होती है अमूमन जब एग्जाम आते हैं और साल दर साल ये बढ़ती जाती है, इस बार क्या विशेष तैयारियां हैं? इस बार हमने कई तरह से तैयारी की थी। एक साल पहले से परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया था और सभी केंद्रों का जो निर्धारण हुआ है ऑनलाइन तरीके से निर्धारण हुआ है, जिसमें कि किसी तरह का कोई प्रभाव ना चल सके। इस तरह करीब 7,784 केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर कमरे में जहाँ पे परीक्षा होनी है वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनको वेब कास्टिंग लाइव की जा रही है। तो इस तरह करीब 1,91,000 कैमरे हमने स्थापित किए हैं, जिनको कि हम स्टेट लेवल एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पे हर एक कमरे का हम फीड देख सकते हैं, यानी कि 1,91,000 कैमरों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हर जनपद में, हर ज़िले में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे उस जनपद से रिलेटेड सेंटर हैं उनका लाइव फीड हम देख सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई भी किसी भी तरह की नकल की कोई शिकायत आती है या कोई आशंका होती है, या फिर रेगुलरली भी हम शिफ्ट करके जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं उनको हम देखते रहेंगे और कोई भी शिकायत आती है या हमारे कंट्रोल रूम में दिखाई देता है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। दो चीजें और बताइएगा। एक तो हमें देखते हैं कि आपने जिस तरह से एक पूरी टीम का जिक्र किया, इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप किसी तरह से ना हो, और अफवाहों पर, क्योंकि कई बार अफवाहें भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो उसको लेकर क्या आप लोगों के स्टेप्स हैं? इसमें हमने ये किया है, जो भी सेंसिटिव सेंटर थे वहाँ पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती करी है
और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को 10-10 सेंटर हमने, किसी को 5 डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेस दिए गए हैं। अगर कोई अफवाह आती है तो हम तुरंत अपने जो स्क्वाड्स हैं उनको वहाँ भेज सकते हैं, या फिर हम अपने कंट्रोल रूम से जो केंद्र के हमारे व्यवस्थापक हैं उनको डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया है इस बार, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020। उसके माध्यम से भी अगर कोई इस तरह की बात आती है तो अफवाहों को ख़त्म करने की कार्रवाई कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स की संख्या घटी है इस बार, उसके पीछे का क्या कारण? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब सख्ती का जिक्र हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, तैयारियों का जिक्र होता है और निजी वजह भी हो सकती है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा था। इस बार भी 2 लाख स्टूडेंट तकरीबन कम है। इसका मेन कारण ये है कि जो लोग नकल के भरोसे परीक्षा देने आते थे वो डिस्करेज हुए पिछले 2-3 साल से। परीक्षा में जो नकल पे रोक लगी है, और इस बार की कार्रवाई के बारे में भी हम पहले से ही सूचित करते रहे हैं कि नकल पे बिल्कुल हमें रोक लगानी है जी। साथ ही परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से निर्धारण हुआ है, तो उस तरह से भी जो और अन्य राज्यों से लोग आते थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देने के लिए, वो सब डिस्करेज हुए हैं और उसी वजह से संख्या कम हुई है। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये सवाल जो है हर किसी के जहन में। एक चीज़ और राजेश जी, कई बार हम देखते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टाफ सभी ऐसे होते हैं, लेकिन कई बार जो है, हो सकता है बहुत नर्म दिल हो, या कई बार जो है वो स्टूडेंट्स नकल मारने में शायद उनकी लापरवाही की वजह से कामयाब हो जाते हैं। और कई जगहों पे तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से रेट होते हैं, कुछ एक जगहों पर इस तरह से भी स्टूडेंट्स चीटिंग कर पाते हैं। उन सब को लेके किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, नकल कई तरह से हो सकती है। या तो क्लास में आपस में लोग बातचीत करके नकल करते हैं, या फिर क्लास में डिक्टेशन करके जो हो सकती है, या फिर आंसर शीट चेंज हो सकती है, या फिर बाहर से कुछ लोग अंदर आंसर शीट पहुंचाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के लिए पूरे कड़े प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंदर अलाउड नहीं है। जो हमारे CCTV कैमरास है परिसर में भी लगाए गए हैं। हर सेंसिटिव सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सचल दल लगाए गए हैं जो कि अपने आप घूमते रहेंगे। सबको स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन जरूर दिया गया है कि स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे रहे हैं उनको व्यवधान नहीं होना चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट जो माफिया हैं और जो बाहर से नकल कराने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, इसलिए उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो पूरी तरह से नकल को रोकने के लिए इस बार राज्य सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे इस पे कार्य हो रहा है। हमारी शुभकामना और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम भी चाहेंगे कि इसी तरह से जो है बच्चे बिना नकल के एग्जाम दे, जिससे कि जहां पर गुंजाइश है वहां पर बेहतरी की तरफ वो स्टेप्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अमूमन जो है एग्जाम से पहले बच्चों को देते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। परीक्षा हॉल में यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहले तो रिलैक्स रहें, तनाव मुक्त होकर आप एग्जाम दें। परीक्षा का डर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परीक्षा के एक दिन पहले अच्छी नींद लें, मेंटली फ्रेश रहे। सुबह के समय पढ़ाई करें, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। परीक्षा के दौरान मोबाइल से दूरी बनाएं। तो ये ग्राफिकली भी हम आपको देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के टॉप 10 टिप्स आपको आपका अपना चैनल बता रहा है। परीक्षा सुबह के समय पढ़ाई करें। ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल दिमाग खाली होता है उस वक्त, और जो आप पढ़ेंगे सबसे पहले आप वो फीड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक भी याद रहता है और बहुत इजीली याद होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह पढ़ना चाहिए, एकाग्रता के साथ जो है पढ़ना चाहिए। परीक्षा के दौरान मोबाइल से दूर रहिए। ऊपर से सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हुए कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको बांट देता है, तो कोशिश कीजिए उसको अवॉइड कीजिए। परीक्षा जो है आप किसी नंबर्स में अपने आप को मत बांधिए। पेरेंट्स के जो है वो भी बच्चों का साथ दें, प्रेशर ना डालें, ये जरूरी है। तो ये टिप्स थे बहुत महत्वपूर्ण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। हर रोज हादसे, हर रोज मौतें, कई घरों में मातम पसर जाता है। आए दिन हो रहे हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। हर जगह सिर्फ आग ही आग देखने को मिल रही है। उन्नाव में कल हुई घटना में 7 लोग जिंदा जलकर मर गए और ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा रहे हैं। पर सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है और आखिर कब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और लोग कब तक जलकर मरते रहेंगे।
सच दिल दहलाने वाला है। भयानक है हादसों की हकीकत। आग की लपटों में आखिरी चीखें। कौन है मौतों का जिम्मेदार? आए दिन हो रही मौतें कई सवाल खड़े कर रही हैं। 16 फरवरी 2020 उन्नाव में ट्रक और वैन की टक्कर के बाद आग लगी, 7 की मौत। 16 फरवरी 2020 को उन्नाव में ही 2 ट्रकों में भीषण आग लगी। 15 फरवरी 2020 मेरठ पे कार आग का गोला बनी और कार में भीषण आग लगी। 11 फरवरी 2020 कानपुर में ट्रक में आग लगी। 9 फरवरी 2020 लखीमपुर खीरी में ट्रक में आग लगी। 8 फरवरी 2020 आगरा में कार में आग लगी। 10 फरवरी 2020 कन्नौज में बस और ट्रक की टक्कर के बाद भयंकर आग लगी। 23 अक्टूबर 2019 नोएडा के सेक्टर 49 में रोड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। ये घटनाएं तो सिर्फ वानगी भर हैं। ये आग की तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से गाड़ियां डेथ चैम्बर बन रही हैं और लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गाड़ियां डेथ चैम्बर बन रही हैं। उन्नाव, मेरठ, कन्नौज, मैनपुरी, आग की तस्वीरें देखिए आप। आग ही आग है, लोग समझ भी नहीं पाते और जान चली जाती है, चीखें जो हैं वो रह जाती है। उन्नाव में देखिए, मेरठ, कन्नौज, मैनपुरी, आगरा, ये वो तस्वीरें हैं जो किसी तरह से मीडिया में आ जाती हैं। बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहाँ की तस्वीरें कई बार नहीं आ पाती है सामने, लेकिन आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। हादसे और मौतों के कारण क्या है जानना जरूरी हो जाता है। गलत तरीके से ड्राइविंग करना, ये बात आप याद रखिए कि क्या कारण होते हैं, जानने जरूरी है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, नो एंट्री में गाड़ियों का प्रवेश कराना, बिना ट्रेनिंग के ड्राइवर, लंबे दूरी पर लगातार ड्राइविंग, रॉन्ग साइड पर टर्न करना, वो भी रफ्तार पर रोक ना होना, ट्रैफिक सिस्टम कोई निगरानी नहीं, सेफ्टी उपकरण ना होना। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ये आपको ध्यान रखना होगा। तो रफ्तार एक बहुत बड़ी वजह है, गलत तरीके से ड्राइव करना। पुरानी गाड़ियां जब सड़कों पे दौड़ती हैं वो भी सबसे ज्यादा हादसों का शिकार होती है, क्योंकि वो कंडम हो चुकी होती हैं, जबरदस्ती चलाई जा रही होती हैं और लोगों की लापरवाही तो 99% हम कहें कारण बन जाती है। उसके बाद सड़कों की स्थिति भी कई बार कारण बन जाती है। लेकिन आप अपने स्तर पर जो चीजें बेहतर कर सकते हैं, चाहे आपकी गाड़ी की स्थिति हो या अगर आप जो है कोई हमें कहें कि ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, तो आप जिस तरह की गाड़ियां रख रहे हैं, आप ड्राइवर रख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी है, कितनी नहीं है, कितने एक्सपीरियंस है उनको नहीं, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। उधर हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर एक तेज रफ्तार वैन में अचानक आग लगी। आग लगने के बाद वैन के ड्राइवर ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से वैन को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर मथुरा से भी ऐसे ही सामने आई। यहां पर गोविंद नगर इलाके में
बिजली के तारों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग मेन केबल में लगी थी, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। आग लगने से कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। ये लाइन के केबल में हुआ शॉर्ट सर्किट। उधर अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सड़क किनारे मूणों की दुकान में आग लग गई। अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।